शासन और प्रशासन दोनों की नाकामयाबी है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद में उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उन दोषियों को पकड़ा नहीं जा रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार और पुलिस प्रशासन और ये बीजेपी सरकार, भजन लाल सरकार उन आरोपियों को बचाने में लगी पड़ी है। जबकि एक मासूम बच्ची जो कि बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, और उस बच्चे के साथ में इतनी घृणितम कार्य, उसके साथ में इतनी बड़ी घटना घटी और वो जो है आज इस संसार में नहीं है। एक वो राजस्थान की बेटी के साथ में इतना बड़ा अन्याय हुआ है तो और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना एक सबसे बड़ा ये अभिशाप है इस देश की जनता के लिए, इस राजस्थान की जनता के खिलाफ। उनका एक विश्वास, जनता का विश्वास इससे टूटता है कि एक आरोपियों को पनाह दी जाती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उम्मीद जो है न्याय की कहीं बची नहीं है। कांग्रेस कार्यकाल में विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी की ओर से अकेले डॉक्टर किरोड़ीलाल ने निभाई थी जी। इस समय पे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सत्ता में है, पार्टी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से हो सकता है, लेकिन विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी को हम यहाँ धरातल पर देख रहे हैं। को न्याय मिले इसकी एक उम्मीद के साथ में हम लोग यहाँ खड़े हैं। एक हमारी आत्मा, हर बच्चे की आत्मा, आम जनता की आत्मा यही कहती है किसी बच्ची के साथ में जो गलत हुआ उसको न्याय मिलना ज़रूरी है और उसके लिए हम कंधे से कंधा मिला करके यहाँ खड़े रहने के लिए तैयार हैं और इसके लिए आंदोलन अभी करना बाकी है। अगर ये ज़रूरत लगी हमें तो इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। और उस देश में इस लड़की के साथ ये एक कोई हिंडौन की लड़की नहीं है, ये राजस्थान की लड़की है, ये भजन लाल की भी बेटी है और वो अपनी बेटी के साथ अन्याय कर रहा है। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी मैं यहाँ के मुख्यमंत्री की मानता हूँ। और मैंने तो यहाँ तक सुना है भजन लाल जी के रिश्तेदार हैं, इसलिए भजन लाल जी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कार्रवाई इसलिए नहीं होने दे रहे कि जब तक इनको सेट कर लिया जाए। कल मैं यहाँ सुन रहा था यहीं इसी सभा में कि उसके जो अपराधी हैं वो उनसे कह रहे हैं आप 4 प्लाट ले लो, 5 प्लाट ले लो, 10-20 लाख रुपए ले लो और इसको केस को रफा दफा कर लो। ये यदि होता है तो ये सीधा भजन लाल के ऊपर, यहाँ की जो मुख्यमंत्री बना हुआ है, मैं सीधा आरोप लगाता हूँ। ऐसा आरोप तो यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले 5,000 नर्सिंग कर्मियों को आपको याद है अच्छी तरह नौकरी से निकाला था। काफ़ी लंबे समय तक धरना चला इसी जगह पे और उस धरने में एक बच्चा शहीद भी हुआ। आप जैसे लोगों ने डायरेक्ट मुख्यमंत्री भजन लाल को उसमें हत्यारा नाम दिया तो उससे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भाई साहब आप बिल्कुल सरकार का पक्ष मत लो, संघर्ष करते हुए हजारों मरते हैं मैदान में। सर मीडिया किसान इतने मरे, मेरी बात ये एक निर्मम हत्या है उस मूक बधिर की कन्या की जिसके साथ पहले बलात्कार किया गया, फिर उसके गुप्तांगों में कहते हैं तेजाब डाला गया और अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 24 आवर में अभी पीड़िता को दे दी जाती है। महीने 6-7 दिन क्यों नहीं दे रहे मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे मैंने कल सुना, नहीं मैं मेडिकल जूरिस्ट में रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर हम पीड़िता को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे देते हैं। अभी 1 महीने 6-7 दिन के आसपास हो गए। हाँ जी। उस हिसाब से जैसे अभी यहाँ देख रहे हैं 10-20 लोग दिख रहे हैं, इस कंडीशन में आप न्याय की क्या उम्मीद करोगे? 10-20 लोग नहीं है, ये पूरे राजस्थान में आग लग जाएगी। मैं ये बता देना चाहता हूँ भजन लाल जी को, इस भ्रष्ट सरकार को, इस निकम्बी सरकार को। आम आदमी उसमें फैल रही है आग, अंदर सुलग रही है और जिस दिन भभक जाएगी उस दिन इनके बस की नहीं रहेगा कंट्रोल करना। मैं इनको ये चेतावनी देना चाहता हूँ और उसका जिम्मेदार यहाँ का मुख्यमंत्री होगा, यहाँ की जो प्रशासन होगी, यहाँ की पुलिस होगी। सर्व समाज को साथ लेके चल रहे हो? सर्व समाज, ये कोई एक समाज की बेटी नहीं है, एक बाप की बेटी नहीं है, ये तो पूरे राजस्थान की, पूरे इस तरह का ये कांड हुआ था और वहाँ पूरे दिल्ली की बेटी हुई थी, वो उससे 100 गुना ज़्यादा ये मूक बधिर ऐसा है बच्ची के साथ। इस तरह लगातार 5-6 दिन से कवरेज में हैं, समय समय पर आ रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया भी सुन रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं। हमने कल यहाँ देखा कि लगभग करीब 40 संगठन ऐसे आए थे अपना समर्थन देने। 40 संगठनों से अपने अपने विचार और इस आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बेटी को न्याय दिलाया जाए, उसके ऊपर चर्चा हुई थी। उन 40 संगठनों ने अपना अपना मत दिया। उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं, ये दोनों जो आपके सामने दिख रहे हैं,
दोनों अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। मेडिकल कॉलेज से मीना जी हैं और दादी जी हैं। आम आदमी पार्टी से मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर राजस्थान की जनता इसी तरह से थोड़ा थोड़ा भी जागना चालू होगी तो जो अभी मीना जी ने कहा है कि ये एक चिंगारी लग चुकी है और इसकी ब्लास्टिंग होने वाली है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके अविलंब इस बच्ची को न्याय देना चाहिए। अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। मैं अतर सिंह मीना।